नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चक्रवात और तूफान। आपको पता है कि भारत में बहुत सारे अभी चक्रवात और तूफान आ रहे हैं और रिसेंटली जो आया है बिपरजॉय, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि चक्रवात और तूफान क्यों आते हैं और वो कैसे बनते हैं। साथ ही इनके जो नाम होते हैं वो कौन से देश इनको नाम देते हैं। साथ में मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चक्रवात क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो साइक्लोन्स होते हैं वो एक्चुअली एक ग्रीक भाषा का शब्द है और आपको पता होगा कि जो चक्रवात और तूफान है इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। अगर बात करूं भारत की, तो भारत में जो चक्रवात तूफान होते हैं इनको साइक्लोन्स बोला जाता है। साइक्लोन्स मतलब चक्रवात ही होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो वहां पर इनको हरिकेन नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जब भी कोई चक्रवात और तूफान आता है तो उसका नाम क्यों दिया जाता है। देखिए, नाम क्यों दिया जाता है, साथ में नाम कौन देता है, तो इसका एक पर्टिकुलर रूल बना हुआ है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, रूल बना हुआ है कि हर बार जब भी कोई चक्रवात या फिर तूफान आता है तो हर देश को मौका मिलता है कि वो उस चक्रवात या तूफान का नाम दे सकता है। जैसे कि हम बात करें हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप में जब भी कोई साइक्लोन आता है, जब भी कोई चक्रवात आता है, तो यहाँ पर हमारे जितने 13 देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, ऐसे 13 देशों का एक समूह है। वो इनमें से जिसका भी क्रम होता है, जिसका भी नंबर आता है, वो साइक्लोन को नाम देता है। जैसे इस बार जो बिपरजॉय आया है तो उसको नाम किस देश ने दिया है, तो आपको याद रखना है कि ये नाम दिया गया है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है कि जो बिपरजॉय तूफान है उसको जो नाम दिया गया है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। साथ में जो इस वर्ड जो बिपरजॉय जो तूफान का नाम है, इसका जो मतलब जो अर्थ होता है वो होता है आपदा, विपत्ति। यहां पर आपको एक और चीज ध्यान देने वाली है कि साइक्लोन जो चक्रवात बनते कैसे हैं। देखिए, इनके बनने का एक विशेष परिस्थिति जब समुद्रों में बनती है, जो महासागर में एक विशेष परिस्थिति बनती है। अक्सर ये जब तापमान में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, जब बहुत ज्यादा तापमान, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस समय एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है चक्रवात और तूफान वाली, ठीक है ना। और इससे बहुत ज्यादा हानि भी होती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चक्रवात और तूफान से संबंधित, टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको साथ साथ इन क्वेश्चन के आंसर देते भी चलना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2023 में इस प्रश्न के आने की बहुत ज्यादा संभावना है। साइक्लोन बिपरजॉय शब्द का क्या अर्थ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों आपदा। साइक्लोन जो अभी बिपरजॉय नाम का आया है, बिपरजॉय, इसका अर्थ होता है आपदा। किस देश ने दिया है बिपरजॉय नाम? तो ये दिया है बांग्लादेश ने। ये भी मैंने आपको बताया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। साइक्लोनों के नामकरण में महिलाओं के नाम कब से शुरू हुए? तो किस सन से देना शुरू किए गए थे? देखिए, तो 19वीं सदी से जो साइक्लोनों के जब नामकरण होते थे तो उनमें महिलाओं के नाम से देना इनको शुरू किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर। साइक्लोन के नाम रखने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ये RSMCS संस्था के द्वारा साइक्लोनों को नाम दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर साल साइक्लोनों के नाम का चयन किस तरीके से होता है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल रूल्स होते हैं, उसके तहत ही साइक्लोन के नाम डिसाइड किए जाते हैं। और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हमेशा साइक्लोनों के नाम दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंद महासागर में आने वाले साइक्लोन के नाम रखने का काम किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो जो हिंद महासागर में साइक्लोन्स होते हैं उनके नाम रखने का काम किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। IMD के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? IMD के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोन के नाम रखने के लिए कितने किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार जरूरी होती है? देखिए, जब भी किसी साइक्लोन का नामकरण किया जाता है तो वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही किया जाता है जब उसकी रफ्तार मिनिमम 65 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। अगर इससे कम होती है तो उसे साइक्लोन नहीं माना जाता है, उसका नाम भी नहीं दिया जाता। लेकिन अगर इससे ज्यादा स्पीड है उसकी तो बेशक उसका नाम रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। भारत में सबसे तेज साइक्लोन कौन सा था?
तो देखिए जो भारत में अभी तक का सबसे तेज साइक्लोन था भोला साइक्लोन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों, भोला साइक्लोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा साइक्लोन कहां पर बना था? देखिए तो दुनिया का जो सबसे लंबा साइक्लोन था दोस्तों वो बना था आपका उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में बना था। कहां पर बना था? उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस नाम से साइक्लोन को उत्तरी अमेरिका में बुलाया जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका में साइक्लोन्स को? तो ये दोस्तों हरिकेन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था जो साइक्लोन जो चक्रवात होते हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ पर उनको बोला जाता है साइक्लोन मतलब चक्रवात, जो भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी क्षेत्रों में अगर जो भी आते हैं, जो हमारे अरब सागर, हिंद महासागर। लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका की तो अमेरिका में उनको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। वहीं बात की जाए टाइफून तो यहाँ पर अब दक्षिण अफ्रीका या फिर जापान तरफ इनको इस नाम से जाना जाता है। तो हर जगह क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग नाम होते हैं। तो अमेरिका की बात की जाए तो हरिकेन नाम से उनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस नाम से साइक्लोन को फिलीपींस, जापान और चीन में जाना जाता है? देखिए मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि टाइफून जो नाम होता है, टाइफून नाम से जो चक्रवात और साइक्लोन्स होते हैं उनको फिलीपींस, जापान और चीन में जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिकेन कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका में हरिकेन नाम से जाना जाता है। टाइफून मतलब आपका फिलीपींस, चीन, जापान में इस नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर साइक्लोन मतलब चक्रवात की बात की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में इस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, किस नाम से भारत के आसपास आने वाले समुद्री तूफान को बुलाया जाता है? तो मैंने जस्ट आपको बताया कि साइक्लोन हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास वाले क्षेत्रों में तूफान जो आते हैं उनको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? हरिकेन अमेरिका, टाइफून जापान, चीन और फिलीपींस में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइक्लोन स्टॉर्म में हवा की अधिकतम स्पीड कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। जो साइक्लोन के जो तूफान आते हैं, साइक्लोनिक तूफान, उसमें हवा की अधिकतम स्पीड कितनी हो सकती है? तो देखिए 62 से 88 किलोमीटर, मैक्सिमम 62 से 88 किलोमीटर। लेकिन जो अभी बिपरजॉय आया है वहां पर बता रहे हैं बिपरजॉय में कि जो 125-130 की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही है। ठीक है ना? लेकिन अधिकतम स्पीड जो साइक्लोन स्टॉर्म्स होते हैं उनमें ये नोट की जाती है। लेकिन जो अभी बिपरजॉय आया है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया और 125-130 तक पहुंच गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो स्टॉर्म जो अभी ग्लोबल वार्मिंग चलते स्टॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग्स भी आ रहे हैं, तो उसके कारण इनकी स्पीड बहुत ज्यादा आ रही है। देखिए सीवियर साइक्लोन में हवा की अधिकतम स्पीड कितनी होती है? तो अगर सीवियर साइक्लोन की बात की जाए तो 89 से 120 किलोमीटर। जो हमने अभी जिसके पहले जस्ट बात की थी वो इससे थोड़ा सा कमजोर साइक्लोन था, और यहाँ पर सीवियर साइक्लोन और इससे मजबूत साइक्लोन होता है, और यहाँ पर इसकी रफ्तार 89 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो कि हमारा बिपरजॉय भी लगभग इसी श्रेणी में आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी सीवियर साइक्लोन में हवा की अधिकतम स्पीड कितनी होती है? देखिए कुछ क्षेत्रों में जो बिपरजॉय तूफान आया है, जब ये तटों से टकरा रहा था गुजरात में, तो इसकी अधिकतम रफ्तार 125, 130, 140 तक महसूस की गई थी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 118 से 165। तो वेरी सीवियर, अगर सीवियर होता है तो 120 तक रहती है, लेकिन अगर वेरी सीवियर हो जाता है तो 118 से 165 तक इसकी अधिकतम स्पीड हो जाती है। ठीक है ना? तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन में हवा की अधिकतम स्पीड कितनी होती है? ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 166 से 220 किलोमीटर। देखिए अगर 150 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कोई तूफान आ रहा है तो ये मान के चलिए कि वो तूफान किसी एक इंसान को भी उड़ा सकता है, और यहाँ तक कि जो 4 व्हीलर्स वाहन होते हैं, 2 व्हीलर वाहन होते हैं, उनको भी आसानी से उड़ा सकता है। पेड़ों को गिरा सकता है, पोल्स जो होते हैं बिजली के उनको भी आसानी से गिरा सकता है। तो देखिए जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स होते हैं उनकी रफ्तार होती है 166 से 220 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर साइक्लोन में हवा की अधिकतम स्पीड कितनी होती है? तो सुपर साइक्लोन में होती है दोस्तों 400 किलोमीटर। ऐसे तूफान तो देखे ही नहीं जाते। अगर ऐसे तूफान अगर पृथ्वी पर आ जाए तो ये मान के चलिए कि पूरा ये तहस नहस कर देंगे। ठीक है ना? तो सुपर सीवियर साइक्लोन की रफ्तार होती है 400 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइक्लोन के नामकरण में सबसे पहले किस आधार पर नाम रखे जाते थे? तो जो शुरुआती चरणों में जो साइक्लोन के नाम दिए जाते थे तो वो रखे जाते थे कैथोलिक संतों के नाम पर। किन पर रखे जाते थे? कैथोलिक संतों के नाम पर। फिर बाद में देशों ने डिसाइड किया कि उनके नाम हर देश अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखेगा, वो बाद में डिसाइड हुआ था, लेकिन पहले लिखे जाते थे कैथोलिक संतों के आधार पर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, चक्रवात क्या होता है। देखिए चक्रवात क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तूफान और चक्रवात की बात होती है तो होता क्या है। देखिए तो हवा के तेज संगठन से उत्पन्न बादलों का समूह होता है चक्रवात। क्या होता है, हवा के जब तेज संगठन से उत्पन्न बादलों के समूह को क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तूफान क्या होता है। तो तूफान होता है दोस्तों वायुमंडल में तेज गतिशील की एक विधि, वायुमंडल में तेज गतिशीलता की एक विधि। जब वायुमंडल में तेजी आ जाती है तो उस समय क्या होता है, तूफान आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तूफान और चक्रवात में क्या अंतर होता है। तो देखिए क्या अंतर होता है, बेसिकली तूफान और चक्रवात में, तूफान बहुत बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, वहीं चक्रवात छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। मतलब तूफान जो होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पर आते हैं, मतलब उनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वहीं चक्रवात क्या होते हैं, छोटे क्षेत्रों में, एक पर्टिकुलर एरिया में आएगा, जैसे कि कोई से एक प्रदेश में आ रहा है या फिर जैसे कि अभी गुजरात यहाँ पर, तो ये चक्रवात हैं जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवात और तूफान किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो जो सागरीय क्षेत्र होते हैं, आपको पता होगा हमारा गुजरात है और महाराष्ट्र है, ये जो सागरीय क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा महसूस किए जाते हैं चक्रवात और तूफान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर, चक्रवात और तूफान को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कौन से उपाय अपनाए जाते हैं। तो देखिए अगर आप वायुमंडल की उत्तेजना को कम कर देंगे, वायुमंडल की उत्तेजना को कर देंगे तो आप चक्रवात और तूफान को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अगर आप प्रदूषण कम करेंगे, अगर आप वायुमंडल के मुताबिक बिल्कुल काम करेंगे, जैसा कि वायुमंडल है, मतलब आप प्रदूषण कम कीजिए, जल प्रदूषण कम कीजिए, अगर ये सब चीज़ें आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप आसानी से चक्रवात और तूफानों को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, जो कि अभी आपने देखा हुआ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण ही इतने ज़्यादा खतरनाक चक्रवात और तूफान आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा चक्रवात और तूफान किस घटना के कारण उत्पन्न होते हैं। तो देखिए इनका मुख्य कारण होता है वायुमंडलीय दबाव का विभाजन। जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है वायुमंडल के प्रेशर में, जब प्रेशर में बहुत ज़्यादा, कहीं का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कहीं का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो जितना ज़्यादा अंतर आएगा उतना ही ज़्यादा संभावना होती है चक्रवात और तूफान के आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, चक्रवात और तूफान का वेग कैसे मापा जाता है। तो देखिए चक्रवात और तूफान का वेग कैसे मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, किलोमीटर प्रति घंटे में। ये तो अभी हमने देख लिया है, इसका वेग जो मापा जाता है किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात के आधार पर कौन सी जगह सबसे सुरक्षित मानी जाती है। अब जैसे चक्रवात आता है, ऐसा चक्रवात ऐसा रहता है लगभग, तो इसमें सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होती है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है दोस्तों, केंद्र बिंदु होता है चक्रवात का केंद्र, ये सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पीड सबसे कम होती है। जैसे जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाती है। सबसे खतरनाक पॉइंट रहते हैं ये वाले, सबसे केंद्र में सबसे कम, और बाहर सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, और बाहर एकदम बाहर की बात की जाए तो वहाँ पर भी कम रहता है, लेकिन जो बीच वाला पार्ट रहता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं चक्रवात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, तूफान और चक्रवात में क्या अंतर होता है। तो तूफान और चक्रवात में मैंने आपको बता दिया है कि गति और आकार का अंतर होता है। तूफान और चक्रवात में किसका अंतर होता है, गति और आकार का। मैंने आपको बताया था तूफान बड़े बड़े क्षेत्रों में आते हैं, वहीं चक्रवात छोटे क्षेत्रों में आते हैं, तो यही मेन इनका अंतर है, गति और आकार का। और आकार, गति का कैसा अंतर है, गति, चक्रवातों की गति बहुत तेज होती है, तूफानों की थोड़ी कम होती है। चक्रवात छोटे क्षेत्रों में आते हैं, तूफान बड़े क्षेत्रों में आते हैं। ये बड़े में आता है, ये छोटे में आता है, ये कम तबाही मचाते हैं, ये बहुत तबाही मचाते हैं, और इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चक्रवात के लिए सबसे अनुकूल तापमान क्या होता है। तो देखिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है चक्रवात के लिए सबसे अनुकूल तापमान। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगर चक्रवात आने वाले होते हैं तो वहाँ पर तापमान 30 से 35 डिग्री आसानी से नोट किया जाता है। तूफान के बाद कौन सी क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो देखिए कौन से क्षेत्र होते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो होती है वहाँ की जलवायु। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चक्रवातों का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए मौसम परिवर्तन करना। चक्रवात क्यों आते हैं, मौसम परिवर्तन करना, पर्टिकुलर क्षेत्र के मौसम परिवर्तन करने के लिए चक्रवात उस क्षेत्र में आते हैं। चक्रवातों के नामकरण में कौन सा नाम उच्च दबाव वाले चक्रवात के लिए उपयोग होता है। तो देखिए उच्च दबाव वाले चक्रवात के लिए कौन सा नाम उपयोग होता है, हरिकेन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, हरिकेन। तो दोस्तों मैंने आज आपको इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे चक्रवात और तूफान से बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।